अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम InShot से वीडियो एडिटिंग करके मंथली 30 से 40 हजार रुपए बना सकते हो तो कैसा लगेगा। आई नो अब तुम्हें ये जॉब भी लग सकता है, बट बिलीव मी यार, मैंने अपने फोन से एडिट करके बड़े बड़े क्लाइंट के साथ काम किया है एंड अभी तक वीडियो एडिटिंग से 2 लाख से भी ज्यादा कमा चुका हूँ। अब तुम चीप एक्सक्यूजेस दोगे कि यार मुझे लाइट मोशन यूज नहीं करना आता, या तो मेरे फोन में सपोर्ट नहीं करता, या तो तुम कहोगे कि लाइट मोशन यूज करना हार्ड है। तो गाइस डोंट वरी यार, बिकॉज अब तुम InShot से एडवांस लेवल की एडिटिंग कर सकते हो। सो आज की वीडियो कंप्लीट कोर्स होने वाली है InShot वीडियो एडिटिंग की, जहां तुम्हें एक कंप्लीट रील भी एडिट करके दिखाऊंगा एंड इसके अलावा मैं तुम्हें बहुत सारी चीजों के बारे में बताने भी लगा हूं, लाइक 3D पैरालैक्स इफेक्ट की फ्रेमिंग, प्रीमियम लेवल टेक्स्ट एनिमेशन, बैकग्राउंड डिजाइन, वीडियो इफेक्ट, AI स्पेशल इफेक्ट्स, कॉम्बो एनिमेशन एंड कलर ग्रेडिंग। सो गाइस इतना सब कुछ के बारे में हम जरूर से जानेंगे, लेकिन उससे पहले प्रीव्यू देख लो, दिन वीडियो करते हैं स्टार्ट। This 23-year-old went from brokey to six-figure per month CEO in 1 year. Meet Luca, the brain rot dealer. He works with some of the biggest artists, streamers, influencers, and brands in the world. सो गाइस InShot को ओपन करते ही हमारे पास इस तरह का इंटरफेस शो होता है, जहां पे हमें 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। फर्स्ट पे वीडियो, सेकंड पे फोटो एंड थर्ड पे कॉलेज। एंड फोटो का तो आपको समझ आ गया होगा, जैसे ही हम फोटो पे क्लिक करते हैं तो ये हमें हमारी गैलरी की तरफ लेके चला जाता है, आई मीन फोटो सेक्शन में, जहाँ पे हम अपनी फ़ोटो को चूज़ करके यहाँ से डायरेक्टली उसको एडिट कर सकते हैं, जहाँ पे टेक्स्ट, इफेक्ट, स्टिकर, PHP, क्रॉप, फ्रेम एंड बैकग्राउंड वगैरह के नाम से हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो तुम यहाँ पे कोई भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को देखो एडजस्ट के अंदर लेके जाके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जहाँ से तुम फोटोज़ को भी एडिट कर सकते हो एंड वीडियोज़ को भी एडिट कर सकते हो। ये तो फोटो की बात थी। अब हमारे पास नेक्स्ट पे आता है कॉलेज। तो ये वीडियो को समझने से पहले हम यहाँ पे कॉलेज को भी समझ लेते हैं, कोलाज को। तो गाइस यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद हमें कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हैं। मैंने AI ब्लेंड को सिलेक्ट किया है, तो ये अब यहाँ से मैं 2 से 3 फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये फ़ोटोज़ को मैं जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो गाइस यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनको इस तरह से कुछ सेट करके दे देता है। लाइक देखो, तीनों को एक साथ लगा देता है एंड इतनी सारी हमें फ्रेम्स भी नीचे की तरफ मिलती हैं। अब अगर तुम किसी भी फ़ोटो के ऊपर क्लिक करते हो एंड इसके साइज़ भी तुम यहाँ से बड़ा कर सकते हो एंड इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सेट कर सकते हो। एंड नीचे वाली साइड पे हमें स्वैप, फ्लिप, रोटेट, क्रॉप एंड रिप्लेस, डिलीट के बटन भी मिलते हैं, जहाँ से हम अपने फ़ोटो को एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा का इसका ब्लेंड का है। एंड यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करके देखो तुम्हारे पास काफ़ी सारे लेआउट मिल जाते हैं। यहाँ से तुम अपनी मर्ज़ी का कोई भी लेआउट चूज़ करके अपने फ़ोटो को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे हमारा आज वाला काम डन हो चुका है। अब बारी है वीडियो की। तो वीडियो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सबसे पहले हमें न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना होता है एंड यहाँ से सिंपल से मैं कोई से भी एक इमेज ले लेता हूँ। यहाँ पे भी हमें नीचे की तरफ काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। देखो फर्स्ट पे कैनवस, ऑडियो एंड यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो स्टार्ट से शुरू कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे सबसे पहले हमारा कैनवस आता है। तो कैनवस से हम अपने जो हमारा प्रोजेक्ट है इसकी रेशो वगैरह को सेट कर सकते हैं, लाइक टिकटॉक की, इंस्टाग्राम की, या किसी भी रील वगैरह की सेटिंग तुम रख सकते हो रेशो को। तो फिलहाल यहाँ पे मैं यूट्यूब की ही रख लेता हूँ 16:9। दिन यहाँ पे हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है ऑडियो। तो ऑडियो पे हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, म्यूजिक, इफेक्ट एंड रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड से हम अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, इफेक्ट से साउंड इफेक्ट यहाँ पे हमें ऑनलाइन भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं। देखो यहाँ से तुम किसी को भी ऐड कर सकते हो। एंड म्यूजिक से तो गाइस हम तुम्हें पता ही है, सिंपल से अपने फ़ोन से भी कोई से यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, वॉइस ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। एंड इंपोर्ट पे क्लिक करके हम किसी भी ऑडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, लाइक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वीडियो से। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है स्टिकर। तो स्टिकर पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे काफ़ी सारी हमें इमोजीज़ नज़र आ जाती हैं, एनिमेटेड इमोजीज़ भी नज़र आ जाती हैं। अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पे फ़ोटोज़ के सेक्शन में लेके जाके दिखाऊँ तो हम यहाँ पे रेंडमली प्लस के आइकन पे क्लिक करके किसी भी फ़ोटो को एज अ स्टिकर यूज़ कर सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पे हमारा नेक्स्ट काम आता है टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट भी गाइस स्टिकर के साथ ही आ जाता है। खैर हम टेक्स्ट को तो बाद में समझेंगे गाइस। एंड इससे आगे वाला ऑप्शन हमारे पास आता है कैप्शन वाला, जो कि हमारे ऑडियो से कैप्शन को उठाता है, ठीक है। ये वीडियो से भी उठा लेता है लेकिन ऑडियो होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिससे हम अपने वीडियो का स्पेसिफिक एरिया को ब्लर कर सकते हैं, लाइक इस तरह से। एक मास्क है हमारे पास, रेक्टेंगुलर, सर्कल, हार्ट एंड यहाँ पे किसी बहुत सारे 3 तरह के मास्क यहाँ पे हैं, जिनसे हम ब्लर ऐड कर सकते हैं, डॉट ऐड कर सकते हैं, ट्रायंगल ऐड कर सकते हैं, ग्लास वाला इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं।
जो कि तो हमें मिलता है डिटेल पे क्लिक करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ब्लर मैंने ऐड कर दिया है डिटेल पे क्लिक करने के बाद। अब इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो अब डोडल के ऊपर क्लिक करके हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, जहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का मतलब यहाँ से फिंगर से कोई सी भी चीज़ ड्रा कर सकते हैं। लाइक देखो अब यहाँ पे हमें नीचे वाली साइड में बहुत सारे डिज़ाइन मिल रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें आप ड्रा कर सकते हो। अब आगे चलते हैं गाइस, एंड यहाँ पे हमें मिलता है इफ़ेक्ट्स। तो इफ़ेक्ट्स को भी गाइस हम बाद में समझेंगे। एंड यहाँ पे उसके बाद मिलता है फ़िल्टर के अंदर हमारे पास वही सेम एडजस्ट आ जाता है जो जैसे हम फ़ोटो एंड वीडियो के लिए यूज़ करते हैं। तो सेम गाइस इसको भी हम बाद में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास आती है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है PHP। तो PHP क्या है गाइस? PHP गाइस एक ओवरलेयर का काम देती है। जैसे कि हम वीडियोज़ के अंदर जो सा हमारा कैपकट है उसके अंदर हम ओवरले यूज़ करते हैं एंड लाइट मोशन के अंदर एक न्यू लेयर। तो ऐसे यहाँ पे गाइस आता है PHP। तो PHP पे क्लिक करके हम यहाँ पे अनलिमिटेड वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास से आगे आता है गाइस यहाँ पे देखो ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन पे क्लिक करके हमारे पास अगर इमेज पड़ी है बैकग्राउंड में तो इसकी ड्यूरेशन को हम मैनुअली सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 10 सेकंड पे रख दिया देखो। एंड उसके बाद स्प्लिट आ जाता है गाइस। ये तो तुम्हें पता ही है किसी भी चीज़ को दरमियान से 2 करने के लिए यूज़ होता है। एंड डिलीट वायरल तुम्हें पता ही ऑलरेडी। एंड यहाँ पे हमारे पास आता है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड पे क्लिक करके देखो हम जैसे बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो वीडियो है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है एंड उसके पीछे कलर वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पे नीचे वाली साइड से हम कलर अप्लाई कर सकते हैं एंड ऊपर वाली साइड से ब्लर को अप्लाई कर देते हैं। अगर आपकी वीडियो छोटी हो गई है तो दोबारा सेट करने के लिए 2 फिंगर से पकड़ इसको बढ़ा दो। एंड स्पीड भी गाइस यहाँ पे हमारे पास जस्ट वीडियो के लिए यूज़ होती है। वीडियो के लिए मतलब तुम इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। एंड हमारे पास नेक्स्ट एनिमेशन था जिसको हम आगे समझेंगे। एंड यहाँ पे मास्क आता है, देन ट्रांसपेरेंसी आती है। तो मास्क को गौर से देखो गाइस। मास्क पे क्लिक करके गाइस यहाँ पे देखो हमारे पास बहुत सारी शेप्स हैं। तो इनमें से अगर मैं कोई सी भी एक शेप को चूज़ करता हूँ लाइक सर्कल वाली, देन कुछ इस तरह से इसको छोटा कर देता हूँ सेंटर में। एंड नीचे वाले ऑप्शन से यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग करता हूँ तो हमारे जो साइड में है एक फेड वाला इफेक्ट आ जाता है। देखो तुम लोग अब देखो साइड जो सा है हमारा ब्लैक होता जा रहा है एंड हमारा थंबनेल जो सा बैकग्राउंड है वो साइडों से ब्लैक हो गया एंड सेंटर में जो सा है लाइट इफेक्ट है। तो अब देखो यहाँ तक हमारा आ जा चुका है। अब रिप्लेस पे क्लिक करके तुम किसी भी चीज़ को रिप्लेस कर सकते हो। वॉइस इफेक्ट पे क्लिक करके तो अपनी टोन चेंज कर सकते हो वॉइस की। एंड डुप्लीकेट वगैरह, रोटेट एंड रिवर्स, ये तुम्हें पता है ये रिवर्स किस लिए यूज़ होता है, वीडियो को रिवर्स करता है। तो ये जो एंड पे नज़र आ रहा है एज, तो एज से हम स्मूथ एनिमेशन वगैरह बनाते होते हैं। तो गाइस अब चलते हैं अपने मेन काम के ऊपर। एंड सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं 3D पैरालैक्स इफेक्ट। तो 3D पैरालैक्स इफेक्ट जैसे कि मैं तुमको बताया था हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे। तो गैस सिंपल से हम अपनी जो से हमारी टाइमलाइन है इसके ऊपर आज के सिंपल से 2 की फ्रेम लगाएंगे। एंड फर्स्ट वाली की फ्रेम के ऊपर आने के बाद गैस यहाँ पे हमने अपने थंबनेल को पकड़ना है, सॉरी अपने बैकग्राउंड को पकड़ना है एंड इसको पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर देना है लाइक कुछ इतना सा। अब देखो ये मैंने 2 फिंगर से बड़ा किया है तो वैसे भी यहाँ पे कैनवस में जाके भी यहाँ से बड़ा कर सकते हो। एंड यहाँ पे हमारी की फ्रेमिंग जो सी है इसकी लेयर पे लगी हुई है। अब इतना करने के बाद सबसे ये देखो अब यहाँ पे हमारे पास जूम हो रहा है, आई मीन जूम आउट हो रहा है। सबसे एंड पे जाते हैं, एज के अंदर जाके यहाँ पे हम सेकंड वाला ग्राफ भी चूज़ कर सकते हैं एंड लास्ट वाले भी चूज़ कर सकते हैं। देखो जो कि बहुत ही मस्त एनिमेशन है। मैं तो अक्सर सेकंड वाला ही चूज़ करता रहता हूँ। अब PHP में जाओ एंड यहाँ पे जो हमारा करैक्टर है इसके ऊपर भी टैप करो गाइस। एंड करैक्टर पे टैप करने के बाद यहाँ पे 2 की फ्रेम लगा दो। इसमें भी हम सेम वही काम करने वाले हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट वाली की फ्रेम के अंदर आ जाओ गाइस एंड फर्स्ट वाली की फ्रेम की वैल्यू को बढ़ा के लाइक कुछ इतना सा रख दो, ठीक है। मैंने 2 फिंगर से पकड़ के इसका थोड़ा साइज़ बड़ा किया है। एंड अब हमारे पास एक एंड पे ऑप्शन दोबारा से इसी के एंड पे मिलेगा, ये पे PHP वाली लेयर पे क्लिक करके एज का। तो एज के अंदर जाके गाइस यहाँ पे हमने सेकंड वाला ग्राफ लगा दिया। अब देखो गाइस बहुत ही मस्त तरीके से यहाँ पे हमारे पास 3D एनिमेशन आ रही है। अगर तुम लोग चाहो तो इसको और भी स्मूथ बनाने के लिए तुम इसकी जो सा हमारी PHP वाली लेयर है इसकी तुम की फ्रेमिंग को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, लाइक थोड़ा सा आगे लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक और की फ्रेम लगाता हूँ एंड सेंटर वाली जो की फ्रेम है इसको हटा देता हूँ यहाँ से मैं, ओके। अब देखो अगेन प्ले करते हैं हम एंड जो फर्स्ट वाली की फ्रेम है गाइज मैंने आके इस पे कैरेक्टर को बिल्कुल नीचे कर दिया। तो अभी हमारा जो कैरेक्टर है पहले बड़ा होगा नीचे भी होगा, ठीक है। अब 2 फंक काम करेगा यहाँ पे। सबसे पहले तो एक बड़ा है एंड उसके बाद नीचे वाली साइड पे तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए ये एनिमेट होगा। सो ओके अब एक बार प्ले करके देख लेते हैं, बैक जाते हैं एंड देखो अब
यहाँ पे मस्त तरीके से हमारा गाइस पैरेलैक्स इफेक्ट बन चुका है। अब जाते हैं गाइस एंड सीखते हैं की फ्रेमिंग को। तो की फ्रेमिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन किया है एंड यहाँ पे मैंने एक इमेज ऐड की है गाइस, पीएनजी ऐड की है यूट्यूब प्ले बटन की। एंड मैं थोड़ा सा बैक आ जाता हूँ एंड गाइस यहाँ पे हमारे पास एक बैकग्राउंड वाला ऑप्शन है। बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में जाके इसके बैकग्राउंड को मैं रख देता हूँ वाइट। तुम कोई सा भी एक बैकग्राउंड रख सकती हो, ठीक है। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड रख दिया एंड यहाँ से इसको डन कर दिया। अब इसके साथ जो सा ड्यूरेशन है इसको बढ़ा देते हैं। मैंने यहाँ से जस्ट लेफ्ट वाली साइड पे क्लिक करके बढ़ा दिया था। अब फर्स्ट में टाइमलाइन की फ्रेम लगा दो एंड जो हमारा पीएनजी है इसको लेफ्ट वाली साइड पे बिल्कुल हाइड कर दो एंड थोड़ा सा आगे आके गाइस यहाँ पे हम एक और की फ्रेम लगा देते हैं। तो इसको हम सेंटर में ला देंगे दोबारा से करके। अब देखो सेंटर में ना भी लाओ, थोड़ा सा साइड पे ला दो। ये देखो यहाँ पे एनिमेट होके आ रहा है। तो यही गेम है गाइस की फ्रेमिंग की, जो कि इनशूट के अंदर भी हमें मिल जाती है, कैपकट के अंदर भी मिल जाती है एंड अलाइड मोशन के अंदर। तो सेम गाइस एज के अंदर जाके हमने सेकंड वाला की फ्रेम इसके ऊपर ग्राफ लगाया है। तो अब देखो अगर तुम लोग चाहो तो इसके अंदर कोई से भी ग्राफ लगा सकते हो। मैं सेकंड एंड यहाँ पे जो सा फोर्थ वाला ग्राफ है यही प्रेफर करूँगा क्योंकि ये स्मूथ ग्राफ है एंड फिफ्थ वाला भी तुम यूज़ कर सकते हो। देखो फिफ्थ वाला भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे सेकंड वाला ही चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि सेकंड ही मुझे ठीक है। अगर हम नीचे वाली साइड पे क्लिक करके दिखा दूँ मैं तुम्हें, तो यहाँ पे हमारे पास एक ना पॉप इन वाली या जिस तरह से एनिमेटेड जो हमारे पास एनिमेशन है वो आ जाएगी अगर की फ्रेमिंग की कुछ इस तरह की सेटिंग की जाए। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने सेटिंग करके बताई हुई है। तो इनमें से कोई सी भी मैं चूज़ करता हूँ तो देखो हमारे पास जिस तरह से मैं क्लिक करता हूँ तो एनिमेशन उसके हिसाब से ही होती जा रही है। तो देखो अब ये फिफ्थ वाला ग्राफ है गाइस, तो ये भी ठीक है एंड थर्ड वाला फोर्थ वाला भी ठीक है गाइस। तो मैंने फोर्थ वाला ही फ़िलहाल चूज़ कर लिया, लेकिन मुझे पसंद गाइस 2 वाला है, मतलब दूसरे नंबर पे जो आता है। अब गाइस यहाँ पे हम जाते हैं या तो स्टार्ट में जाके एक बार दोबारा से देख लेते हैं एंड थोड़ा सा आगे जाके गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक और की फ्रेम लगा देता हूँ एंड की फ्रेम लगाने के बाद इसको मैं सेंटर में लाऊँगा एंड थोड़ा सा इसके साइज़ को भी बड़ा कर दूँगा, लाइक कुछ इतना सा। एंड इतना करने के बाद गाइस यहाँ पे जो सेंटर है इसके अंदर एज के अंदर जाके यहाँ पे भी ग्राफ डाल दो तुम लोग। अब देखो तो ये गाइस सारी गेम जो है की फ्रेमिंग की है, जो कि बहुत ही मज़े की यहाँ पे की फ्रेमिंग एनिमेशन हो रही है। अब थोड़ा सा और आगे जाता हूँ एंड यहाँ पे गाइस एक और की फ्रेम में लगा दूँगा एंड की फ्रेम लगाने के बाद गाइस इसको मैं रोटेट भी कर देता हूँ। यहाँ पे हम फिंगर से ही रोटेट करते हैं। जो हमारा कैप कट होता है गाइस उसके अंदर भी हमें एक प्री मेडिट रोटेशन वाला जो सा ऑप्शन होता है वो मिल जाता है एंड अलाइड मोशन के अंदर भी मिल जाता है, बट यहाँ पे नहीं मिलता। तो हम मैनुअली यहाँ से फिंगर के साथ रोटेट कर सकते हैं। एंड अब इसके अंदर भी एक मैं ग्राफ सेट कर लेता हूँ एंड देखो हमारे पास कुछ इस तरह से ये एनिमेट होता जाएगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने ग्राफ सेट किया था तो वो इतना खास लग नहीं रहा था, तो इसीलिए मैंने इसको चेंज करके वैसे ही रख दिया है। तो अब देखो एक बार प्ले करके देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट साइड पे आया, देन जूम इन हुआ एंड देन रोटेट हो के नीचे वाली साइड पे स्लाइड हो गया। देखो अब यहाँ पे मैं जाता हूँ जहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, तो PHP पे क्लिक करके गाइस जहाँ पे मैं एक और लोगो को ऐड कर देता हूँ जो कि YouTube का ही है। तो YouTube के लोगो ऐड करने के बाद यहाँ पे PHP लेयर पे क्लिक करो एंड यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन को फुल करने के बाद स्टार्ट में आके एक की फ्रेम लगाओ यहाँ पे एंड देन थोड़ी सी आगे जाके भी एक की फ्रेम लगा दो, सही है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले तो थोड़ा सा आगे की फ्रेम लगाया है, देन स्टार्ट में आके एक की फ्रेम लगा दी और फर्स्ट वाली की फ्रेम पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे स्लाइड कर दो। एज पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे फोर्थ वाला ग्राफ चूज़ कर दो एंड फोर्थ या फिफ्थ कोई भी चूज़ करके देख सकते हो। देखो परफेक्टली यहाँ पे हमारे पास की फ्रेमिंग हमारी हो रही है। अब देखो कितना स्मूथली गाइस ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे ये टोटली की फ्रेमिंग की गेम ही थी। आई होप तुम लोगों को समझ लग गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने टेक्स्ट डिज़ाइन के ऊपर। तो मैं वो गाइस वही सेम प्रोजेक्ट में आ चुका हूँ जो हमारा 3D पैरालैक्स वाला था। तो उसके अंदर हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके अपना कोई से भी एक न्यू टेक्स्ट ले लेंगे। लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3D पैरालैक्स इफेक्ट एंड यहाँ पे देखो अब मैंने 3D पैरालैक्स इफेक्ट लिखा तो उसके ऊपर ऑटो फॉन्ट सिलेक्टेड था क्योंकि मैंने पहले भी इसके ऊपर काम किया हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं कलर पैनल पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट आता है एंड टेक्स्ट पे हम अपनी मर्ज़ी से कोई से भी कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हमें काफ़ी सारे कलर नज़र आ रहे हैं, देख सकते हो गाइस आगे से स्क्रॉल करके। एंड अगर नीचे वाली साइड की बात करें जो नीचे प्लस के आगे वाली साइड पर यहाँ पे हैं, तो ये बैकग्राउंड इनका डिज़ाइन हो जाता है एंड मुख्तलिफ़ कलर के डिज़ाइन है जो मुझे ठीक नहीं लगते। तो गाइस मैं
इसको नन ही क्लिक कर देता हूँ। एंड वाइट कलर को सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर को हमने, अगर तुम लोगों ने रखना है तो बॉर्डर को यहाँ सेट कर लो, अगर नहीं रखना तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद आता है हमारे पास शेडो का है, तो शेडो पे क्लिक करके यहाँ पे भी हम शेडो के भी डिफरेंट कलर है, हम शेडो को भी सेट कर सकते हैं। एंड मैंने यहाँ पे ब्लैक शेडो को सिलेक्ट किया है कलर को। एंड उसके बाद हमारे पास ग्लो आता है, तो ग्लो में गाइस हमारे पास ये बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं कलर के, लेकिन मैं यहाँ पे वाइट ही ग्लो रखूँगा, जो इनसे हमारा टेक्स्ट रहेगा उसके हिसाब से ही हमने ग्लो रखना है। तो अब सेकंड वाला जो ए लिखा हुआ है हमारा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम अपने ग्लो की वैल्यू को कम कर देते हैं एंड देखेंगे कैसा लगता है। देखो सेकंड वाला ठीक नहीं लग रहा, तो गाइस इसीलिए मैंने फर्स्ट वाले के ऊपर ही क्लिक करके यहाँ पे ग्लो की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दिया है एंड यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर दिया, लाइक कुछ इतना सा। अब देखो, अब शेडो की वैल्यू जो गाइस ओपेसिटी थी उसको भी मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो ये ठीक लग रहा है फ़िलहाल। अब तुम लोग नेक्स्ट लेवल पे क्लिक करके यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बॉर्डर्स को सिलेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे शेप्स हैं जो बैकग्राउंड में भी इस टेक्स्ट के लग जाती हैं, तुम लोग यहाँ से ऑटोमेटिकली इनको चूज़ कर सकते हो। लाइक ये प्री मेड हैं, तो अगर तुम लोगों को चाहिए तो यूज़ करो, अगर नहीं चाहिए तो कोई इशू नहीं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ए के ऊपर क्लिक करो, तो मतलब हम पे ये ए का मतलब है फॉन्ट्स, ठीक है। तो मैंने काफ़ी सारे फॉन्ट्स के अंदर ऑलरेडी ऐड करके रखे हुए हैं जो कि मैं रेगुलर यूज़ वगैरह करता होता हूँ। अगर मेरा कोई काम पड़ता है इंस्टीट्यूट के अंदर तो मैं इन फॉन्ट का यूज़ करता हूँ, लेकिन इसके अंदर प्री मेड फॉन्ट भी होते हैं, जैसे बेबास हो गया एंड प्लेटिनियम वगैरह कुछ तरह के नाम के फॉन्ट्स पड़े हैं। तो यहाँ पे देखो, अब इम्पैक्ट के नाम से मेरे पास एक फॉन्ट भी पड़ा है, तो मैं इस पर क्लिक करके तो नेक्स्ट ऑप्शन में चला जाता हूँ। अब नेक्स्ट में हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आता है साइज़, देन सेकंड नंबर पे आता है यहाँ पे लाइन स्पेसिंग, थर्ड नंबर पे वर्ड स्पेसिंग एंड नीचे वाली बॉटम साइड पे यहाँ पे गाइस हम अलाइन वगैरह सेट कर सकते हैं, मतलब सेंटर में थोड़ा सा इधर उधर। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इनका तो तुम्हें पता ही होगा। एंड जो हमारे पास डबल ए लिखा हुआ है कैपिटल में, तो इसका मतलब है हमारा जो छोटा टेक्स्ट है वो बड़े में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड आगे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास वेव शेप है, सर्कल शेप है एंड यहाँ पे हार्ट शेप भी है गाइस, तो मुझे कोई भी शेप चाहिए नहीं फ़िलहाल। ओके, यहाँ से डन कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एनिमेशन, तो एनिमेशन पे मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो हमें सबसे पहले टॉप पे यहाँ पे लोकल जो बेसिक एनिमेशन है गाइस वो मिलती हैं, जो कि हमारे पास स्टार्ट में जब इंशॉट आया था तो उसके अंदर मिलती थी। तो अब तो काफ़ी इन्होंने मॉडिफाई करके बहुत ही मस्त एनिमेशन डाल दिए हैं जो कि बिल्कुल फ्री में है। अब देखो यहाँ पे ये बेसिक वाली एनिमेशन थी, आई होप तुम लोगों को पता लग गया होगा। अब नीचे वाली साइड पे मेरी फेवरेट एनिमेशन ये है एंड यहाँ पे सेकंड नंबर वाली भी तुम लोग चेक कर सकते हो। मैं तुम लोगों को 1 बाय 1 सब चेक करवाता हूँ यहाँ पे अप्लाई करके एंड तुम लोग उसके बाद डिसाइड कर लेना कि तुम्हें कौन सी अपनी वीडियो के अंदर इनमें से एनिमेशन यूज़ करनी है। तो गाइस यहाँ पे देखो थर्ड वाली एनिमेशन कुछ इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है एंड यहाँ पे थोड़ा सा आगे करते हैं तो यहाँ पे 6 नंबर पे जो सी है तो ये वर्ड थोड़ा सा फ्लिप होके आएंगे एंड इसके आगे वाली में नीचे से ऊपर की तरफ शो होंगे विजिबल। एंड इससे नीचे वाली लाइन में गाइस जहाँ पे देखो ब्लैंक हो गया, हमारे करेक्टर आ रहे हैं जो कि हम लाइट मोशन के अंदर भी करते होते हैं, ब्लैंक वाला करेक्टर यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। एंड ये जितनी भी एनिमेशन है गाइस हम इनको लाइट मोशन के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, सही है। तो लेकिन इसके लाइट मोशन के अंदर जाके हमें मैनुअली सब कुछ सेट करना पड़ेगा, तो इसके अंदर प्री मेडेड हैं तो गाइस हम यहाँ से क्यों ना यूज़ करें। सो अब देखो, अब मैंने यहाँ पे एक एनिमेशन चूज़ कर लिया है, देखो जो कि ऑटो ही गाइस यहाँ पे हमारे पास एनिमेशन इन पे भी लग जाती है एंड आउट पे भी लग जाती है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेक्स्ट को अपने को सेट करता हूँ एंड यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से प्लेस करके रख लेता हूँ यहाँ पे नीचे वाली साइड पे। अब देखो जैसे ही हमारा जो कैमरा है टोटल हमारी लेयर विजिबल होती हैं तो उसके बाद ही मैंने इसको अपने टेक्स्ट को शो करवाना है, लाइक कुछ इस तरह से जो ठीक लग रहा है। अब तुम लोग चाहो तो गाइस यहाँ पे इसका थोड़ा सा कलर वगैरह को चेंज भी करके देख सकते हो, या फिर डिफरेंट कलर है तो मैं येलो कलर को अप्लाई करके देखता हूँ एंड शेडो को ब्लैक एंड ग्लो को भी येलो ही रखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था गाइस जिस तरह का हम जो जहाँ पे कलर का टेक्स्ट का कलर यूज़ करेंगे वैसे ही हमारा ग्लो का कलर भी रहेगा। तो देखो अब मैंने येलो टेक्स्ट यूज़ किया है तो यह हमें ग्लो भी येलो ही रख दिया है। ओके, इसके बाद गाइस यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको एक बार। अब PHP पे क्लिक करता हूँ गाइस एंड यहाँ पे हमारी अब बारी है बैकग्राउंड वगैरह डिज़ाइन करने की। तो PHP पे क्लिक करके मैं यहाँ पे
यहाँ पे एक में कलरफुल जो PNG है या कुछ भी, या मैंने कलर को ऐड करना है। लाइक देखो अब मैंने इसको ऐड किया है एंड इसको थोड़ा सा जूम करके इसका ब्लू एरिया जो है उसको मैंने स्क्रीन पे ला दिया। सिंपल सी बात है गाइस, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एंड यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड डिज़ाइन में काम हो रहा है। अब मैं ब्लेंडिंग में जाके गाइस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो कितने मस्त तरीके से यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड है वो डिज़ाइन हो चुका है। लेकिन एक बात याद रखना गाइस, जैसे ही हम ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करेंगे तो ऊपर वाली लेयर फ्रंट पे आ जाएगी एंड नीचे वाली लेयर पे क्लिक करेंगे तो नीचे वाली लेयर फ्रंट पे आ जाएगी। अब देखो बैकग्राउंड हमारा ब्लू हो चुका है एंड अगर करेक्टर के ऊपर हमने दोबारा से ब्लू लेयर के ऊपर टैप की तो करेक्टर हमारा पीछे चला जाएगा एंड यहाँ पे हमारी लेयर फ्रंट पे आ जाएगी। तो गैस अब जो हमारा कलर है मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा डार्क नजर आए, बहुत ज़्यादा लाइट है एंड इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। लाइक इसका कलर वगैरह चेंज करके आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। तो हम एडजस्ट में आते हैं गैस सिंपल से इसकी एंड कॉन्ट्रास्ट वगैरह को यहाँ पे सेट करते हैं, वार्मथ को ठीक करते हैं एंड टेंट को भी थोड़ा सा सेट करके देख लेते हैं। जस्ट हमने कलर वगैरह इसका चेंज करना है। तो सैचुरेशन को कम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डार्क हो जाएगा। अब यहाँ पे कर्व में जाके गैस मैं टोटली इसके जो कर्व है इसको अपोजिट वाली साइड पे मैं लेके जाता हूँ। देखो अब जो राइट वाला साइड था गैस उसको मैंने बॉटम वाली साइड पे ला दिया है एंड बॉटम वाला साइड जो था उसको टॉप वाली साइड पे ब्लू कलर का। एंड यहाँ पे हमारे पास टॉप पे 3 कलर दिए हुए हैं। ऐसे मैं ग्रीन कलर को भी नीचे वाली साइड पे ला देता हूँ। यहाँ से एक कॉर्नर इसका पकड़ के मैंने नीचे ला दिया एंड दूसरे कॉर्नर पकड़ के ऊपर की तरफ ला दिया। सेम देखो अब हमारा कर्व से हमारा जो बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज होकर ग्रीन हो चुका है। एंड तुम लोग चाहो तो यहाँ पे HSL के अंदर आके भी यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हो, बट यहाँ पे एक कर्व अप्लाई हुआ तो इसको इतनी सेटिंग वगैरह इसकी अप्लाई होगी नहीं। यहाँ पे जस्ट ब्लू कलर की सेटिंग्स को हम चेंज करेंगे तो ये इसके हिसाब से ही काम करेगा। तो इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं गाइस, यहाँ से डन कर देते हैं एंड थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करते हैं। हाईलाइट को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं एंड शेडो को भी यहाँ पे थोड़ा सा हम कम कर देते हैं गाइस, ठीक है। ह्यू को तुम अपने हिसाब से रखते हो एंड वेजिनेट को बढ़ा के मैं थोड़ा सा रख देता हूँ यहाँ पे इतना सा कुछ। अब देखो यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन हो गया है। अब मैं लेयर पे क्लिक करके करेक्टर को ऊपर ला देता हूँ एंड देखो अब तो परफेक्टली गाइस यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट डिज़ाइन, बैकग्राउंड डिज़ाइन, 3D पैरालैक्स इफेक्ट हो चुका है। तो अब हमारे जो सा नेक्स्ट काम है गाइस वीडियो इफेक्ट की। तो इफेक्ट्स पे आ जाता हूँ मैं यहाँ पे गाइस। जैसे ही गाइस यहाँ पे मैं इफेक्ट्स पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्री मेड जो से हमारे जूम आउट, जूम इन, थ्रिलर, ट्रोल, ग्लिच एंड TV स्कैन, नॉइस, इतने सारे हमें इफेक्ट मिल जाते हैं कि क्या ही बताऊँ गाइस। ये जो इफेक्ट हैं गाइस ये प्री एडिटेड हैं, मतलब प्री मेड हैं। तो गाइस यहाँ पे हम इनको ऑटोमेटिकली 1 क्लिक के अंदर जस्ट लगा सकते हैं एंड इनकी वैल्यू को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो आप यहाँ पे ब्लर में के सेक्शन में आके ऑटोमेटिकली तुम यहाँ पे ब्लर को लगा सकते हो एंड जो हमें यहाँ पे जो कैपकट के अंदर प्रीमियम में मिलते हैं तो यहाँ पे फ्री में मिल जाते हैं गाइस। काफ़ी सारे इफेक्ट जो से तुम चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब शेक वाले भी काफ़ी सारे मस्त इफेक्ट हैं तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को अप्लाई करके दिखा देता हूँ। देखो अब वेरेज के ऊपर मैंने क्लिक किया है एंड देखो अब बैकग्राउंड हमारा कितना शेक हो रहा है। तो मुझे शेक चाहिए ही नहीं है तो गाइस जस्ट मैंने तुम लोगों को अप्लाई करके दिखाना था। तो अब देखो एंड ये नॉइस वाला इफेक्ट मैं कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर एंड इसके अंदर रेट्रो 2 के नाम से हमारे पास इफेक्ट्स आ जाते हैं गाइस, उनको भी मैं यूज़ करता हूँ एंड रेट्रो 2 एंड 1 दोनों ही गाइस अच्छे होते हैं। एंड अभी यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड डार्क है तो थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहे, बट तुम लोगों को मैं आगे जाके अपनी वीडियो क्लिप के ऊपर लगा के बताऊँगा। एंड आगे वाले इफेक्ट गाइस इतने अच्छे हैं नहीं, बट यहाँ पे तुम लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें आगे मिल जाते हैं एक फायर इफेक्ट। तो फायर इफेक्ट भी काफ़ी मज़े का है गाइस एंड यहाँ पे रिबन वाला है जो कि सेलिब्रेशन के लिए यूज़ होता है तो उनको भी तुम चेकआउट कर सकते हो। ये ब्लर के हमें मिल जाता है यहाँ पे एंड यहाँ पे हम इस ब्लर वाले इफेक्ट को लगा के गाइस पूरी लेयर के ऊपर कंप्लीट सेट कर देते हैं। तो अभी हमारा जो ब्लर है गाइस ये हमारे जस्ट बैकग्राउंड लेयर के ऊपर ही लगेगा। अगर तुम लोग चाहो तो इसको ऑल लेयर पे भी सेट कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे इस ब्लर को जो है सिर्फ बैकग्राउंड पे ही सेट किया है। अब मैंने टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट की एनिमेशन को थोड़ा सा बढ़ा दिया है ये ताकि ये स्मूथली यहाँ पे चले, सही है। अब यहाँ तक हमारा काम डन हो चुका है गाइस। अब नेक्स्ट हमारा जो काम है गाइस
वो है AI जो से AI स्पेशल इफेक्ट्स हैं गाइस, इनके ऊपर जो से अप्लाई करने का। तो देखो यहाँ पे मैंने सेकंड वाला डबल वाला टैप किया है जो कि स्टार्ट में विजिबल नहीं है। तो ये विजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट्स लेनी है। तो टाइमलाइन के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ से अपना कैरेक्टर को सिलेक्ट कर देता हूँ ऑब्जेक्ट में जाके, एंड ये देखो ये ऑटोमेटिकली हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। एंड इसकी ड्यूरेशन को मैं फुल कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैंने पूरी कंप्लीट लेयर के ऊपर सेट कर दिया है। अब एडिट में जाके गाइस यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, लाइन वाला इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, नियॉन इफेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ, फायर वाला भी अप्लाई कर सकें। यहाँ पे जो सिग्मा वाला जो सा होता है गाइस, तो थोड़ा से आगे स्क्रॉल करेंगे हमारे पास और भी काफ़ी सारे इफेक्ट हैं, लाइक मल्टी वाला है, शेडो वाला है, एंड थोड़ा सा और भी आगे करेंगे तो हमें यहाँ पे सिग्मा वाला भी मिल जाएगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा आगे स्लाइड करता हूँ मैं, बटरफ्लाई वाले भी हैं। एंड यहाँ पे ये देखो गाइस, ये भी काफ़ी मज़े के इफेक्ट हैं, स्टार, ग्लिटर एंड डायमंड। सही है, तुम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 यहाँ पे इन पे क्लिक करके तुम अप्लाई करके चेक कर लेना कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास स्लाइस है, फायरी है। तो गाइस ये जस्ट हमारे इमेज के अराउंड घूमने वाले इफेक्ट हैं। तो अभी हमारे पे कैनवस का साइज़ भी 9:16 है, तो इसलिए यहाँ पे इफेक्ट कुछ कट रहे हैं। तो ये बटरफ्लाई वाला इफेक्ट जो है हमारे कैपकट के अंदर पेड मिलता है, एंड यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। तुम लोग यहाँ से इसको अप्लाई कर दो। एंड अगर मैं आल के ऊपर सेट करता हूँ तो ये हमारी सारी लेयर्स के ऊपर आके अप्लाई हो जाएगा। देखो अब जो बैकग्राउंड है उस पर भी चल रहा है, ऊपर वाली लेयर पे भी चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेन बैकग्राउंड पे ही रहे। तो अब देखो हमारे जो बटरफ्लाइज हैं वो सिर्फ बैकग्राउंड में ही उड़ते हुए नजर आएंगे, जो काफ़ी मस्त लग रहे हैं अब यहाँ पे। अब थोड़ा सा मैं आगे स्लाइड करता हूँ एंड PHP में जाके गाइस यहाँ पे अपने कैरेक्टर को यहाँ से स्प्लिट आउट कर देते हैं। एंड यहाँ पे एनिमेशन में जाता हूँ एंड गाइस अब हमारे पास कॉम्बो एनिमेशन, आउट एनिमेशन, इन एनिमेशन काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे इन एनिमेशन के अंदर ऊपर वाली सिंपल सी एनिमेशन है। अगर तुम लोग यहाँ से इनको अप्लाई करना चाहो तो कर लो। आगे भी वैसे भी हम वीडियो के अंदर यहाँ पे स्लाइड राइट, स्लाइड इन, स्लाइड अप ये यूज़ करेंगे, लेकिन कॉम्बो के अंदर आके यहाँ पे देखो तो जो हमें कैपकट के अंदर हमें प्रो में मिलते हैं, मतलब पैसों के अंदर मिलते हैं जो इफेक्ट, तो यहाँ पे वो फ्री में मिल रहे हैं गाइस, सारे चेक कर सकते हो यहाँ पे, जो कि बहुत ही मस्त इफेक्ट है। तुम यहाँ पे 1 बाय 1 के ऊपर क्लिक करके तुम यहाँ से चेकआउट कर लेना। ठीक है, अगर तुम लोगों को ऐसे समझ नहीं लगती तो मैं तुम लोगों को एक और न्यू PNG ऐड करके दिखाता हूँ, या यहाँ पे इमेज ऐड करके दिखा देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे 2 इमेजेस वगैरह ऐड किए हैं एंड ऐड करने के बाद गाइस यहाँ पे मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। अब मैं सबसे पहले जाता हूँ, थोड़ा सा आगे स्लाइड कर देता हूँ एंड एनिमेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। एनिमेशन पे क्लिक करते ही हम अपने यूट्यूब के ऊपर जो हमारा जो PNG है इस पर आए हैं एंड कॉम्बो में जाके यहाँ से हमने अपने कोई सी भी एक एनिमेशन को सेलेक्ट कर लेना है। देखो काफ़ी सारी एनिमेशन हमें नज़र आ रही है यहाँ पे। ये जो है जैसे तुम लोगों को समझाने के लिए, एंड यहाँ पे ये वाली एनिमेशन चेक करो गाइस, बहुत ही मज़े का यहाँ पे आउट्रो हो रहा है। देखो कि इसके अंदर कितने ज़बरदस्त कट लग रहे हैं। एंड ये वाले इफेक्ट जो से गाइस यहाँ पे जस्ट तुम लोग टिकटॉक के लिए यहाँ पे या रील्स के लिए भी तुम यूज़ कर सकते हो, जो खुद की रील वगैरह एडिट करनी होती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसको मैं नन कर देता हूँ। यहाँ पे सेंटर में हमारे पास ट्रांजिशन मिलता है। तो ट्रांजिशन में टॉप के ऊपर गाइस हमें सिंपल से नॉर्मल से ट्रांजिशन मिलते हैं, सर्कल वाले, स्लाइड इन, स्लाइड राइट। एंड यहाँ पे स्लाइड जो से सुपर इफेक्ट के अंदर आ जाएँ हम गाइस, तो यहाँ पे टॉप एनिमेशन मिलती हैं जो कि फास्ट वाली होती हैं एंड बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। ग्लिच के अंदर आके तुम लोग चेक कर सकते हो, मल्टीपल यहाँ पे एनिमेशन है एंड ये भी टफ लग रही है गाइस। एंड यहाँ पे ये वाली जो सी एनिमेशन है गाइस, थोड़ी सी इसके आगे वाली देखो, ये मल्टीपल स्लाइड हो रहा है, तो ये भी बहुत ही मस्त एनिमेशन है जो कि हम जो सी ये है वीडियोग्राफी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास फिल्म वाले जो सी एनिमेशन है गाइस, ट्रांजिशन है सॉरी, तो इनके अंदर साउंड इफेक्ट भी है गाइस, तो साउंड इफेक्ट भी तुम लोग यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरी फेवरेट एनिमेशन जो है गाइस ये वाली है। अब देखो कितने मस्त एनिमेशन है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर भी अपनी वीडियोस के अंदर कुछ इस तरह की एनिमेशन यूज़ करते रहते हैं, तो इसके साथ वाली भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब देखो यहाँ पे काफ़ी सारी हमें एनिमेशन जो उसके अंदर ट्रांजिशन मिल जाते हैं। ये के पेपर कट वाली जो सी फोटोग्राफी वीडियो के अंदर होती है, तो वो वाली भी हमें यहाँ पे ही मिल जाती है। एंड थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे एक्सपोयर वाली यानी डिस्कवरी वाले हैं, तो इसके अंदर एक स्लाइड हो रहा है बस, तो वो जस्ट सिंपल सी एनिमेशन है।
अब स्लाइस के अंदर मल्टीपल यहाँ पे कट लग जाते हैं हमारे जो उनसा PNG होती है या बैकग्राउंड होता है, एंड ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रांजिशन एज ना होकर हमारा बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। एंड लाइट्स के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये लाइट्स के साथ हमारा जो उनसा बैकग्राउंड है, आई मीन हमारी PNG है, उनको चेंज कर लेता है एंड ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल इफेक्ट हैं, तो गाइस इनमें से तुम कोई से भी चूज़ कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे मैं यही वाला चूज़ कर देता हूँ एंड अब देखो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है गाइस। अब मैं यहाँ पे एक और ब्लैंक के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ एंड इस बैकग्राउंड क्रिएट करता हूँ एंड अब जाते हैं कलर ग्रेडिंग के अंदर एंड कलर्स के फ़िल्टर्स के अंदर जाएंगे गाइस, एंड फिल्टर के अंदर आने के बाद कलर ग्रेडिंग करेंगे। तो एडजस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आता है एडजस्ट, फर्स्ट में आता है लाइट, तो लाइट या आई मीन जो उनका ब्राइटनेस होता है वही होता है गाइस। तो मैंने थोड़ा सा इसको कम कर दिया है, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करके देख लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, एंड वार्मथ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। ये तुम लोग अपने हिसाब से रख लो, ठीक है गाइस। टेंट को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं एंड सैचुरेशन को भी थोड़ा सा अपने हिसाब से रखो। फिलहाल मैं यहाँ पे जस्ट तुम लोगों को दिखा रहा हूँ कि कलर ग्रेडिंग भी यहाँ पे मस्त लेवल की हो जाती है, जो कि हमारे पास लाइट मोशन के अंदर नहीं मिलती एंड जो हमारा कैप कट है उसके अंदर मिल जाती है, जो कि ज़बरदस्त होती है, ठीक है। अब यहाँ पे HSL के अंदर आके मल्टीपल कलर्स हमें मिल जाते हैं, जिनको हम अप एंड डाउन करके अपने बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर तुम लोग डार्क बनाना चाहते हो तो गाइस यहाँ पे सैचुरेशन में आके इनकी जो सैचुरेशन है इसको कम कर दो, लाइक कुछ इतना सा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं एंड फेड के ऊपर क्लिक करो तो हमारे पास जो हमारी इमेज होती है या वीडियो होती है उसके ऊपर एक वाइट सी लेयर आने लग जाती है, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो मैं उसको स्किप कर देता हूँ एंड शेडो को थोड़ा सा कम करके ह्यू को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं एंड डिक्रीज़ कर लेते हैं, वेजिनेट को थोड़ा सा भी इंक्रीज़ कर लेते हैं, सही है। अब शार्पनिंग इफेक्ट का तो हमें पता ही है कि शार्पनिंग हमारी वीडियो के अंदर थोड़ा सी शार्प जो हमारे एजेस हैं उनको कर देता है। तो फिल्म ग्रेन का भी हमें कोई काम नहीं है। तो फिलहाल हमारी जो कलर ग्रेडिंग है वो भी डन हो चुकी है, तुम लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पे जस्ट हमारा इंट्रो कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो गाइस फाइनली अब यहाँ पे हमारा मेन काम शुरू होने वाला है। तो मैं सबसे पहले अपने एक बैकग्राउंड को ऐड कर दूंगा, जैसे सिंपल से कोई से भी बैकग्राउंड तुम लोग ऐड कर सकते हो। एंड ये सारे बैकग्राउंड गाइस मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखे हुए हैं, तो वहाँ से तुम लोग डाउनलोड कर लेना। एंड अब इसको मैंने 9:16 पे रखा है, आई मीन टिकटॉक की रेशो का। एंड इसको 10 सेकंड तक बढ़ा लेते हैं। फिलहाल 10 सेकंड तक या 15 सेकंड तक वैसे ही बढ़ा रहा हूँ मैं गाइस, जस्ट साउंड इंपोर्ट करने के लिए। तो अब मैं जाता हूँ म्यूज़िक के अंदर एंड म्यूज़िक के अंदर आने के बाद गाइस यहाँ पे मैं अपने म्यूज़िक पे टैप करता हूँ, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑडियो कर देता हूँ एंड यहाँ से हम इस वाले ऑडियो को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने वीडियो से एक्सट्रैक्ट किया है तो यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर आ चुका है, आप देख सकते हो। अब जहाँ यहाँ पे देखो प्ले करके हम अपने ऑडियो को सुन लेते हैं एंड जहाँ तक हमारा सीन है उस हिसाब तक यहाँ पे स्प्लिट कर देते हैं इसको। एंड बाकी की एरिया अगर तुम लोग चाहो तो डिलीट कर सकते हो, मैंने डिलीट ही कर दिया फिलहाल यहाँ पे सिंपल से। अब PHP पे जाता हूँ एंड सिंपल से गाइस हमारा जो करैक्टर रहेगा उसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसका बैकग्राउंड रिमूव करके रखा हुआ है एंड काफ़ी सारे करैक्टर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, तुम लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने इसको रख दिया फिलहाल, देखो कुछ इतना सा जो कि ज़बरदस्त लग रहा है, सही है। एंड इसकी ड्यूरेशन को भी कम कर दिया फिलहाल, यहाँ पे इतना मैं रख देता हूँ। अब PHP पे अगेन क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड क्रिएट कर देता हूँ, जो कि रेड कलर का बैकग्राउंड रहने वाला है। एंड रेड कलर के बैकग्राउंड को रखने के बाद गाइस इसके 2 फिंगर से पकड़ के इसके साइज़ को फुल करो, देन थोड़ा सा आगे जाओ एंड यहाँ पे हमें मिल जाता है ब्लेंड। तो ब्लेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई पे आ जाओ, तो मल्टीप्लाई पे क्लिक करोगे तो ये हमारा जो बैकग्राउंड है वो रेड हो जाएगा। तो हमें अपने करैक्टर को ऊपर क्लिक करके करैक्टर वाली लेयर को ऊपर ला देना है। अब यहाँ पे हमारे बैकग्राउंड पे क्लिक करना है एंड एक की फ्रेम स्टार्ट में लगा देनी है एंड एक की फ्रेम थोड़ा सा आगे जाके लगाओ एंड स्टार्ट वाली की फ्रेम के अंदर आने के बाद गाइस इसको जूम इन कर देते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, लाइक कुछ इस तरह से। अब देखो अब एज के अंदर जाने के बाद गाइस यहाँ पे तुम लोगों ने सेकंड वाला है या फोर्थ वाला ग्राफ को सिलेक्ट कर देना है। तो फोर्थ वाला ग्राफ भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हम PHP के अंदर जाते हैं एंड सेम इसी तरह की एनिमेशन हमने बनानी है अपने करैक्टर वाली लेयर के अंदर। तो सबसे पहले फ़िल्टर के अंदर जाके एडजस्ट में जाएंगे एंड यहाँ पे सैचुरेशन की वैल्यू को बिल्कुल कम कर देंगे एंड यहाँ पे लाइटनेस की वैल्यू को कम एंड कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे, आई मीन, ठीक है। तो अब देखो अब यहाँ पे मैं की फ्रेम लगाता हूँ एंड की फ्रेम थोड़ा सा आगे जाने के बाद लगा देता हूँ एंड फर्स्ट वाली की फ्रेम पाने के बाद गाइस यहाँ पे हमने करैक्टर को पकड़ के नीचे वाली साइड पे स्लाइड डाउन कर देंगे, ठीक है।
अब इसके दरमियान में हम यहाँ पे एनिमेशन में क्लिक करेंगे, आई मीन एज के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे भी कोई सी भी एक एनिमेशन लगा देंगे। जो ऐसी एनिमेशन तो मैं ठीक लगी उस हिसाब से अपने हिसाब से लगा दे रहे हैं गाइस। अब देखो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी एकदम 3D लुक दे रहा है, सही है। अब यहाँ पे हमने PHP पे क्लिक अगेन टैप करना है एंड यहाँ से ये वाली जो एरो है इसको ऐड कर देते हैं, जो मैं तुम लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगा। एंड इसको थोड़ा स्लाइड डाउन करके कुछ इस तरह से हम इस कैरेक्टर के बिल्कुल हेड के साथ ला के रख देंगे। एंड देन एनिमेशन के अंदर जाएंगे। एनिमेशन के अंदर जाने के बाद गाइज यहाँ पे हमारे पास जो सा हमारे स्लाइड राइट रहता है या लेफ़्ट रहता है गाइज, उसको सिलेक्ट कर देंगे। सो गाइज अब बारी है टेक्स्ट को ऐड करने की। तो सिंपल से टेक्स्ट के ऊपर टैप करो एंड यहाँ से अपना कोई से भी एक न्यू टेक्स्ट लिख दो। लाइक 23 ईयर हमारा जो फर्स्ट वाला जो सा हमारे वॉइस के हिसाब से टेक्स्ट है 23 ईयर लिखा है। एंड यहाँ पे इसके कलर को मैं वाइट रख देता हूँ। एंड फॉन्ट के ऊपर आके गाइज यहाँ से फॉन्ट को तुम लोग चाहो तो चेंज कर सकते हो। एंड शेड वगैरह तुम लोगों ने ब्लैक एंड ग्लो वाइट ही रखना है। तो ऑलरेडी इसके ऊपर सेट हुआ है क्योंकि मैंने पहले ही समझा दिया तुम लोगों को। फॉन्ट पे आने के बाद गाइज यहाँ पे मैं यहाँ पे ओसवर्ल्ड के नाम से एक फॉन्ट है, ओसवर्ल्ड बोल्ड, ठीक है, इसको रख देता हूँ। एंड रखने के बाद गाइस इसके साइज़ को बड़ा करके टॉप वाली साइड पे प्लेस करेंगे कुछ यहाँ पे, सही है। अब देखो, अब एनिमेशन के अंदर आने के बाद गाइस यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट के ऊपर कोई सी भी एक एनिमेशन लगा देते हैं एंड ड्यूरेशन को थोड़ा सा सेट करके रख देंगे। अब जो कि परफेक्ट लग रहा है। अब देखो 23 ईयर वाला हमारा टेक्स्ट आ चुका है। अब हमने एक सेकंड टेक्स्ट ऐड करना है, तो इसी लेयर पे क्लिक करते कॉपी करेंगे इसको एंड यहाँ पे जो हमारा जो कर्सर है इसके पास ला के रख देंगे एंड इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा करके नीचे वाली साइड पे प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे हम अपना सेकंड टेक्स्ट जो है वो लिख देंगे, सही है। अब टेक्स्ट वाली लेयर को पकड़ के गाइस हम थोड़ा सा इसके ऊपर वाली साइड पे स्लाइड कर देंगे एंड तुम लोग चाहो तो इसके साइज़ को थोड़ा सा और भी कम कर सकते हो। अब देखो ये परफेक्ट लग रहा है यहाँ पे। अब PHP में जाता हूँ एंड यहाँ पे गाइस मैं एक जो इसके बैकग्राउंड पे एक ये वाली पट्टी, ब्लू वाली पट्टी को ऐड कर देता हूँ, ठीक है गाइस, जो कि ये रही। एंड इसको यहाँ पकड़ मैं साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करूँगा एंड यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे इसके नीचे बिल्कुल प्लेस कर दूँगा, सही है, कुछ यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सेंटर में नहीं आ रहा, तो उसको हम सेट कर देंगे। लेकिन सबसे पहले एनिमेशन में के अंदर जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्लाइड राइट के नाम से एक एनिमेशन है, स्लाइड R लिखा होगा, ये स्लाइड अप लिखा हुआ है, स्लाइड आ रही है गाइस, तो इसको हम सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम पे इसके अंदर एनिमेशन लग जाएगी। अब देखो जो परफेक्ट लग रहा है, अब सही है गाइस। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाली जो सीन है, आई मीन फ्रेम है, वो रेडी हो चुकी है एंड वॉइस ओवर के हिसाब से भी चल रहा है। तो अब यहाँ पे आउट एनिमेशन के अंदर जाके गाइस तुम लोगों ने यहाँ पे एरो के अंदर स्लाइड वाली एनिमेशन एक दे देनी है एंड यहाँ पे रेड वाले बैकग्राउंड वाली लेयर को इतना ही रख देना है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को नन कर देता हूँ, बॉर्डर वगैरह हमें चाहिए नहीं है। तो हमारा जो कैरेक्टर है गाइस, अगर यहाँ पे हम इसलिए इसकी लेयर को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगी क्योंकि ये हमारा कैपकट या लाइट मोशन नहीं है। तो इसके अंदर भी जाके गाइस यहाँ पे हम एक आउट एनिमेशन दे देते हैं। अब देखो गाइस जो हमारा कैरेक्टर है वो लेफ्ट वाली साइड पे मूव हो रहा है। एक बार प्ले करके देखते हैं। सॉरी गाइस हमारा बैकग्राउंड डिलीट हो चुका था। तो अब यहाँ से अनडू मैंने किया तो यहाँ पे देखो हमारा कैरेक्टर है वो भी मूव हो रहा है एंड हमारा जो टेक्स्ट है वो भी शो हो रहा है। अब यहाँ पे हम एक और न्यू बैकग्राउंड क्रिएट कर देते हैं, ये वाला जो सा है। इसको ये क्लिक करने के बाद ऐड के ऊपर टैप करेंगे एंड यहाँ पे टैप करने के बाद गाइस इसके ऊपर अगेन टैप करेंगे एंड यहाँ से कैनवास में जाके इसके साइज़ को फुल कर देंगे। तो रेड कलर तो इसके ऊपर ऑलरेडी अप्लाई था। अब यहाँ पर ट्रांजिशन पे सेंटर में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का गाइस तुम लोग कोई से भी ट्रांजिशन दे सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे ये वाला ट्रांजिशन देता हूँ जो मुझे मेरा फेवरेट ट्रांजिशन है। तो जिस स्टोर के अंदर आने के बाद जे वाला ट्रांजिशन तुम लोगों को मिल जाएगा। अब देखो परफेक्टली गाइस यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो रहा है, बट हमारा जो टेक्स्ट है वो अभी तक स्टिल है। तो टेक्स्ट वगैरह को भी हम सेट करेंगे एंड हमारी जो ये ब्लू वाली पट्टी थी गाइस PNG थी, तो ये इसके पीछे चली गई थी। तो इसको हम पकड़ के दोबारा से मतलब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जस्ट टॉप के ऊपर आ जाएगी एंड टेक्स्ट वाली लेयर तो ऑलरेडी टॉप के ऊपर ही रहती है। फिलहाल हम टेक्स्ट के अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते, मतलब इनको इधर उधर हिला नहीं सकते, मतलब इनकी लेयर वगैरह सेट नहीं कर सकते बिहाइंड PNG या फ्रंट PNG, कुछ इस तरह जैसे हम अदर लेयर का कर लेते हैं। लाइट मोशन के अंदर भी कर सकते हैं एंड कैपकट के अंदर, बट यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो हमारे यहाँ पे जो सीन है वो बहुत ही मस्त लग रहा है।
अब जो सी मैंने ऊपर वाले टेक्स्ट की जो सी ड्यूरेशन थी गाइस उसको भी कम कर दिया है। एंड अब नीचे वाले टेक्स्ट की हम डुप्लीकेट लेते हैं एंड यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट टेक्स्ट लिख देंगे 6 फिगर यहाँ पे वो कहता है। तो गाइस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉलर का साइन एंड 1 लाख जो सा भी है तुम लोगों ने जितने भी तुम लोगों ने लिखने हैं गाइस, तो 6 फिगर जितने भी आते हैं इस हिसाब से तुम लोगों ने यहाँ पे टाइप कर लेना है। एंड टाइप करने के बाद देखो यहाँ पे इसके अंदर भी एनिमेशन तो प्री मेड लगी हुई है गाइस, जो क्योंकि ये हमें InShot के अंदर बिल्ट इन फीचर मिलता है कि हमने अगर एक बार हमने अपना टेक्स्ट ठीक कर लिया तो वो पूरी टाइमलाइन के ऊपर हम जितनी बार उसको यूज़ करेंगे उतनी बार ही हमारा टेक्स्ट हमारा जो है प्री मेड मिलेगा हमें, ठीक है। एनिमेशन उसके अंदर प्लेस लगी होगी एंड टेक्स्ट डिज़ाइन भी पहले का होगा। अब यहाँ पे नीचे वाली लेयर की मैंने डुप्लीकेट ली है एंड यहाँ पे इसको लाके कुछ इतना सा रख दिया है। एंड गाइज अब यहाँ पे हम सिंपल से इस टेक्स्ट को कर देंगे सेट। एंड सेट करने के बाद अपना जो सा टेक्स्ट नेक्स्ट टेक्स्ट है जो कि ब्लैक कलर का टेक्स्ट रहने वाला है, ठीक है गाइज। तो पर मंथ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड इसको भी यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। अब देखो कलर में जाके इसके कलर को रख देंगे ब्लैक एंड ग्लो को यहाँ पे हम जो सा है बंद कर देंगे, आई मीन ख़त्म कर देंगे। एंड शेडो को भी मैंने यहाँ पे बिल्कुल रिमूव कर दिया, ठीक है। अब सेम गाइस यहाँ पे जो हमारी PNG थी ये ब्लू वाली, इसी की एक डुप्लीकेट लेंगे एंड जो हमारा ब्लैक वाला टेक्स्ट है आगे जो से हमने अगली लाइन में लिखा है गाइस, तो आई मीन अगले फ्रेम में लिखा है उसके ऊपर लाके इस वाली PNG को रख देंगे एंड क्रॉप में जाके इसके साइज को थोड़ा सा कम कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे हमारी PNG वगैरह भी सेट हो चुकी है एंड ब्लैक वाला टेक्स्ट भी सेट हो चुका है। अब देखो एंड अगर तुम लोग चाहो तो इसके साइज़ को थोड़ा सा और भी कम कर सकते हो एंड इसको थोड़ा सा और भी अच्छे से सेट कर सकते हो। अब टेक्स्ट वाली लेयर पे क्लिक करके गाइस मैं उसको भी अगेन थोड़ा सा नीचे ला दूंगा। तो गाइस अब लेयर ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा के गाइस हम थोड़ा अपनी जो सा हमारा सेकंड वॉइस रहता है, वॉइस का सेंटेंस रहता है उसके हिसाब से सेट कर देंगे। एंड यहाँ पे हम अपनी PNG को भी ठीक करते हैं। अगेन हमारे पास नेक्स्ट जो सा टेक्स्ट है गाइस, टेक्स्ट के अंदर जाएंगे एंड इसी की एक डुप्लीकेट ले लेते हैं एंड डुप्लीकेट लेने के बाद इसके ऊपर प्लेस करेंगे, ठीक है। एंड पर मंथ इन 1 ईयर जो सा भी हमारा जो सा नेक्स्ट टेक्स्ट है गाइस, तो इसी की हम अब अगर तुम लोग चाहो तो बैक वाले टेक्स्ट की भी डुप्लीकेट ले सकते हो क्योंकि वो प्री मेड है एंड यहाँ पे इसकी हमें सेटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको आगे ला के रख देता हूँ। इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर देंगे एंड इंक्रीज़ करने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे स्लाइड कर देंगे। देन स्लाइड करने के बाद गाइस एडिट में जाओ एंड एडिट में जाने के बाद अपना जो सा नेक्स्ट टेक्स्ट है वो लिख दो। तो गाइस यहाँ पे हमारा टेक्स्ट वाला काम रेडी हो चुका है हमारी सेकंड जो सा फ्रेम है सेंटेंस के हिसाब से। तो देखो अब इस वाले के ऊपर अगेन टैप करेंगे एंड टेक्स्ट रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमें एक ओवर लेयर ऐड करनी है, तो PHP पे मैं क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ से ये मनी वाली जो सी रोटेटिंग वाली PNG है गाइस, आई मीन ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन वीडियो है, इसको ऐड करता हूँ। देन कटआउट के अंदर जाता हूँ एंड कटआउट के अंदर आने के बाद गाइस यहाँ पे हम इसके ऊपर क्रोमा वाले सेक्शन में आएंगे एंड यहाँ से तुम लोगों ने क्रोमा की को बैकग्राउंड पे सेट कर लेना है एंड स्ट्रेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। देन तुम लोगों ने इसी लेयर के एडजस्ट में आना है गाइस एंड एडजस्ट में आने के बाद सबसे पहले उसके ऊपर तुम लोग कोई सी भी एक एनिमेशन लगा दो, फेड इन वाली लगा दो कोई सी, फिलहाल फेड इन लगा के देख लेते हैं, बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैंने साइज़ को थोड़ा सा बड़ा किया है। अब देखो यहाँ पे ये काफ़ी बुझा हुआ ऐसा लग रहा है, तो फिल्टर के अंदर आओ, एडजस्ट के अंदर आओ, यहाँ पे कंट्रास्ट को, ब्राइटनेस को एंड सैचुरेशन को थोड़ा सा सेट कर दो। देन देखो तुम्हारा जो सा हमारे पास जो PNG है मनी वाली, आई मीन ओवर लेयर है, ये कितनी मस्त तरीके से लगती है। तो गैस यहाँ पे हमने जो से मनी वाली PNG थी वो भी ऐड कर दी है, जो कि ज़बरदस्त लग रहा है। अब बारी है गैस नेक्स्ट वाली सीन को क्रिएट करने की, तो यहाँ से स्प्लिट कर देता हूँ बाकी लेयर को एंड अब अगेन इसी लेयर के ऊपर क्लिक करके एनिमेशन में जाता हूँ एंड आउट एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई करनी है। एंड अगर चाहो तो तुम लोग इन एनिमेशन भी इस पर अप्लाई कर सकते हो, लाइक स्लाइड राइट लेफ्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। जैसे ही बैकग्राउंड के साथ स्लाइड लेफ्ट होगा तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा, ठीक है। आउट के ऊपर भी तुम लोग इसके ऊपर कोई सी भी एक एनिमेशन लगा दो एंड गैस तुम लोगों ने साथ साथ एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर तुम लोगों ने कभी भी ये जो हमारी रेड लेयर है इस पर टेप कर दिया तो ये फ्रंट पे आ जाएगी।
एंड बाकी हमारे जो एसेट हैं वो हाइड हो जाएंगे। तो इसका ख्याल रखना है, तुम लोगों ने एसेट को टॉप पे ही रखना है जिनसी भी PNGs वगैरह है, एंड बाकी जो हमारा रेड लेयर है उसको सबसे बॉटम में रखना है। तो ठीक है, अब मैंने एक और बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड किया है, एंड ऐड करने के बाद गाइस इसके अंदर भी मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन डाल दिया है। एंड तुम लोग कोई सी ट्रांजिशन चूज़ कर सकते हो, मेरा फेवरेट तो यहाँ पे डिस्टॉर्ट वाला है, तो मैंने इसको चूज़ किया एंड इसकी जो सी ड्यूरेशन है थोड़ा सा कम किया। तो देखो ये ऑटोमेटिकली कितने मस्त तरीके से चेंज हो रहा है। तो गाइस जो हमारी कैश वाली ओवर लेयर है, तो इसकी एनिमेशन को मैं थोड़ी सी ड्यूरेशन को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, आउट ड्यूरेशन है। तो ये वाली जिनसी हमने इसके ऊपर अप्लाई की थी स्लाइड लेफ़्ट वाली या राइट वाली को जोन सी भी हमने यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई की थी, उसकी ड्यूरेशन को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, आउट एंड इन दोनों को। तो अब देखो जो परफेक्ट लग रहा है। अब रेड वाली लेयर की ड्यूरेशन को हमने यहाँ पे पूरे एंड तक कर दिया है, एंड बाकी सभी एसेट पे क्लिक करके हम इनको टॉप पे ला देंगे। अब देखो एक बार और प्ले करते हैं। एडजस्ट में जाके गाइज मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा फर्स्ट वाली फ्रेम का बैकग्राउंड है गाइज ये बहुत ही ज़्यादा लाइट है, तो इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, लाइक वेजनेट इफेक्ट लगा देता हूँ। मैंने ब्राइटनेस की थोड़ी सी कम की है, एंड अब चेक करो अब ये काफ़ी परफेक्ट लग रहा है। बट यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर वाली जो आउट एनिमेशन है ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है, तो इसको मैंने फास्ट कर दिया। अब और भी अच्छा लगेगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सीन जैसे ही स्टार्ट होता है, तो यहाँ से हमने एक और अपना जैसे कैरेक्टर है उसको PHP पे क्लिक करके ऐड कर लेना है। ऐसे ही है गाइस, तो मैं यहाँ से अपने दूसरा कैरेक्टर को ऐड करता हूँ एंड इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा, लाइक कुछ इस तरह से। मैंने हाँ उस वीडियो के अंदर दूसरा कैरेक्टर यूज़ किया था, बट यहाँ पे कोई और यूज़ कर रहा हूँ, जैसे तुम लोगों को समझाने के लिए। कोई से भी कैरेक्टर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं गाइस, कोई इशू वैसे भी नहीं है। अब इसके अंदर 2 की फ्रेम लगाएंगे एंड फर्स्ट वाली की फ्रेम पे आने के बाद गाइस इसको नीचे वाली साइड पे स्लाइड कर देंगे, लाइक यहाँ पे। देन यहाँ पे इसके एज के अंदर जाने के बाद गाइस तुम लोग इसके अंदर बिफोर वाली ग्राफ लगा दो। अब देखो तो गाइस यहाँ पे हमारा कैरेक्टर ऊपर की तरफ बहुत ही मस्त तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पे हमने इसके ऊपर टेक्स्ट को डुप्लीकेट लेना है, जो हमारे बोल्ड वाला टेक्स्ट था गाइस मेन टेक्स्ट है। तो एंड यहाँ पे इसका नाम आएगा लुका। तो ठीक है, जैसे कि वॉइस ओवर में कहता है। अब इसको मैंने थोड़ा सा और भी एडजस्ट करके रख दिया है। देखो बाकी जो पिछली वाली लेयर थी वो हाइड हो चुकी है, जैसे कि हमारा नेक्स्ट सीन आता है। तो अब यहाँ पे मैं मेन लेयर की जो सी डुप्लीकेट लूँगा एक, एंड इसको डुप्लीकेट लेने के बाद को थोड़ा सा आगे स्लाइड कर देंगे एंड थोड़ा सा इसको नीचे वाली साइड पे भी ला के रख देंगे। ओके, एडिट के अंदर जाओ एंड एडिट के अंदर जाने के बाद गाइस यहाँ पे नेम टाइप कर दो, लाइक लुका जो सा रहता है गाइस इसका। एंड इसको थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट करके इसकी हैंड की जगह ला के रख दो, मतलब नीचे वाली साइड पे रहेगा, बॉटम वाली साइड के अंदर। तो गाइस अब जो हमारा कैरेक्टर है इसके ऊपर क्लिक करके तुम लोगों ने फ़िल्टर में आना है, एडजस्ट में आना है, एंड तुम लोगों ने इसकी लाइटनेस को कम करना है एंड सैचुरेशन को भी थोड़ा सा कम कर देना है, एंड कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, एंड साइज़ को भी थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। लेकिन याद रखना गाइस, जैसे ही तुम लोग कहीं और जाके साइज़ को बड़ा करोगे तो यहाँ पे एक की फ्रेम और लग जाएगी, तो तुम लोगों ने ध्यान रखना है सेकंड वाली की फ्रेम पे रह के ही इसके साइज़ को बड़ा करना है। अब यहाँ पे ये परफेक्ट लग रहा है। अब सेम गाइस यहाँ पे मैंने ब्लू वाली PNG को कॉपी करके यहाँ पे ला दिया है, लाइक आगे वाली फ्रेम के ऊपर, थर्ड फ्रेम के ऊपर, एंड क्रॉप में जाके इसको अनक्रॉप कर देते हैं, लाइक मतलब इसका पूरा एरिया विजिबल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा सा लॉन्ग टेक्स्ट लिखना है, तो वो जो लॉन्ग टेक्स्ट रहेगा वो इसके अंदर ही रहने वाला है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको अनक्रॉप कर दिया, मतलब क्रॉप से हटा दिया है। अब यहाँ पे इसके अंदर हमारा टेक्स्ट आने वाला है गाइस, तो यहाँ पे एक पीछे वाले टेक्स्ट की डुप्लीकेट लेयर ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा आगे स्लाइड कर देंगे, एंड स्लाइड करने के बाद गाइस यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है इसको ला के इस PNG के ऊपर रख देंगे। सही है, एंड एडिट पे क्लिक करके गाइस यहाँ से हमने अपना जो सा टेक्स्ट है उसको एडिट कर देना है, लाइक ब्रेन रॉट डीलर जो सा भी वो कहता है वॉइस ओवर के अंदर। एंड टेक्स्ट के कलर को भी गाइस यहाँ पे हमने इसके कलर को वाइट रख लेना है। सही है,
एंड चाहो तो तुम लोग यहाँ से फ़ॉन्ट को भी चूज़ कर सकते, चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एंटर बोल्ड इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है एंड साइज़ को थोड़ा सा इसकी छोटा कर दूंगा मैं। जो कि अब ज़बरदस्त लग रहा है, सही है गाइस। अब बाकी सभी लेयर को पकड़ के गाइस हम इनकी ड्यूरेशन को कम कर देंगे एंड यहाँ पे एक बार प्ले करके देख लेते हैं। बाकी दोबारा से हमने अपने सीन को सेट करना है एंड सारी लेयर को टॉप पे ला देना है। लाइक हमने रेड लेयर पे अगेन टैप किया था एंड उसकी ड्यूरेशन को कम किया था, इसीलिए हमें सारी लेयर्स के ऊपर अगेन क्लिक करना है एंड इनको फ्रंट पे ला देना है। अब जो हमारा लास्ट वाला टेक्स्ट था गाइस, इसके ऊपर भी एनिमेशन में आके तुम लोगों ने यहाँ पे आउट एनिमेशन भी इसके ऊपर अप्लाई कर देनी है एंड इन एनिमेशन भी अप्लाई करनी है एंड इसकी ड्यूरेशन को कम कर देना। लाइक ट्रांजिशन इन जो सा रहता है गाइस। अब देखो यहाँ पे जो मैं PNG है गाइस ये वाली, तो इसकी भी थोड़ी सी ड्यूरेशन को बढ़ा लेता हूँ एंड यहाँ तक हमारा गाइस ये वाला सीन डन हो चुका है। अब यहाँ से एक और इमेज को ऐड कर दो या PNG को ऐड कर दो, कुछ भी ऐड कर दो। तो इस PNG को पकड़ के तो नीचे वाली साइड पे स्लाइड कर दो। स्लाइड करने के बाद गाइस तुम लोगों ने थोड़ा सा आगे जाना है यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर एंड यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड का। तो बैकग्राउंड में आने के बाद गाइस यहाँ से तुम लोगों ने वाइट वाला बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर देना है। अब सिलेक्ट करने के बाद गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट काम रहता है, यहाँ से समझो मोशन ग्राफिक वाला सीन स्टार्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट लूँगा एंड टेक्स्ट लेने के बाद गाइस तुम लोगों ने इसको अपने वॉइस ओवर के हिसाब से लिख देना है। लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ही वर्क विद, यहाँ पे मैंने अपना टेक्स्ट लिखा, ठीक है गाइस। एंड लिखने के बाद इसके फॉन्ट को चेंज कर देते हैं, इटॉलिक कर दिया, सॉल्ट रेगुलर कर दिया, सॉरी गाइस। एंड यहाँ पे ग्लो एंड इसका शेडो जो है वो डिसेबल कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे विजिबल नहीं है बट कोई इशू नहीं गाइस। हम PHP में जाते हैं एंड यहाँ पे जो ब्लू वाली PNG है इसकी डुप्लीकेट लेंगे एंड डुप्लीकेट लेने के बाद थोड़ा सा इसको स्लाइड करके आगे रखो एंड देन इस PNG को पकड़ के गाइस हमारा जो टेक्स्ट है उसके नीचे ला के रख दो, सही है, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो विजिबल होना चाहिए स्क्रीन पे। अब जो हमारा टेक्स्ट है वो भी वाइट कलर का है एंड बैकग्राउंड है वो भी वाइट कलर का है। सो हमने इन दोनों को दिखाना है, तो इसके बैकग्राउंड में मैंने यहाँ पे ये वाली PNG ऐड कर दी सिंपल से। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और भी अच्छे से एडजस्ट करके रख दूँगा एंड टेक्स्ट को मैंने थोड़ा सा ऊपर करके इसके साइज़ को भी मैं थोड़ा सा कम करके यहाँ पे सेंटर में सेट कर दिया। तो गाइस अब सिंपल से इनके अंदर भी इन एनिमेशन एंड आउट एनिमेशन लगा देंगे। देन यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट ले लूँगा एंड टेक्स्ट लेने के बाद गाइस यहाँ पे इसकी एक डुप्लीकेट लेंगे गाइस, जो हमारा ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा गाइस इसी की डुप्लीकेट लेके इसको थोड़ा सा आगे स्लाइड कर देते हैं एंड यहाँ पे लिख देते हैं बिगेस्ट आर्टिस्ट, जो हमारा नेक्स्ट टेक्स्ट रहने वाला है। एंड इसका कलर रहेगा ब्लैक कलर का, सॉरी गाइस वाइट कलर तो पहले हमने चूज़ कर लिया था, ब्लैक कलर है, ठीक है गाइस। अब बिगेस्ट आर्टिस्ट में यहाँ पे लिखता हूँ एंड देन इसको लार्ज में कन्वर्ट करते हैं कैपिटल में। एंड तुम लोग चाहो तो यहाँ से कोई और फॉन्ट भी चूज़ कर सकते हो। बेबास के नाम से भी एक फॉन्ट पड़ा है ऑलरेडी, जो हमारे इंशूट के अंदर पड़ा रहता है। तो अगर तुम लोगों ने रखना तो ठीक है, नहीं तो ऑसवर्ल्ड बोल्ट यहाँ पे तुम लोग चूज़ कर लो। देन यहाँ पे इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करके टॉप वाली साइड पे रखो। अब यहाँ पे रखने के बाद गैस यहाँ पे इसके अंदर भी 2 की फ्रेम लगा देनी है हमने एंड इसको नीचे से ऊपर की तरफ एनिमेट करवा देना है। हम एनिमेशन में भी जाके यहाँ से इसको एनिमेट करवा सकते हैं। अगर नहीं करवाना तुम लोगों ने तो यहाँ पे की फ्रेमिंग की मदद से भी गैस इसको हम ऊपर वाली साइड पे एनिमेट करवा सकते हैं, सही है। अब मैं यहाँ पे एक स्टार्ट में की फ्रेम लगाता हूँ एंड एक की फ्रेम थोड़ा सा आगे जाने के बाद लगा देता हूँ। फर्स्ट वाली की फ्रेम पे आने के बाद गाइस यहाँ पे इसको हम नीचे वाली साइड पे स्लाइड करेंगे एंड सेकंड वाली की फ्रेम पे ऑटोमेटिकली ऊपर टॉप पे मूव हो जाएगा। हाँ गाइस ये थोड़ी सी एनिमेशन फास्ट है, लेकिन इसको हमने जस्ट ऐसे ही मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए किया है। तो तुम लोग इसको थोड़ा सा स्मूथ भी रख सकते हो। लाइक की फ्रेमिंग को थोड़ा सा हम दूर लगाएंगे तो ये थोड़ी सी स्मूथ बन जाएगी। अब यहाँ पे हमने अपने जो करेक्टर वगैरह हैं, PNGs वगैरह हैं, उनको ऐड करना है। लाइक यहाँ पे PHP में मैं टैप करता हूँ एंड अपने जो से भी हमारे करेक्टर रहेंगे, आर्टिस्ट रहेंगे, उनको यहाँ से ऐड कर देंगे, सही है। यहाँ पे फर्स्ट वाली ये लेडी रहती है एंड इसको थोड़ा साइज़ को बढ़ा करके लेफ्ट वाली साइड पे सेट करूँगा। देन यहाँ पे हम एक और को भी ऐड कर देते हैं जो सा हमारा सेकंड वाला करेक्टर है।
तो गाइज़ अब इन दोनों को पकड़ के इनको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर दो, इनकी सैचुरेशन वगैरह को कम कर दो, सही है। एंड इतना करने के बाद गाइज़ यहाँ पे एक और पीएनजी ले लो एंड यहाँ पे जैसे कि मैं इस वाले के ऊपर टैप करता हूँ, ये जो ब्लू वाली है, तो ये एक आइकन है गाइज़, जस्ट इसी का हम एक मास्क क्रिएट कर देंगे। जैसे मास्क में जाते हैं एंड यहाँ से सर्कल को चूज़ करके गाइज़ सर्कल को ऊपर वाली साइड पे थोड़ा सा छोटा करके रखेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास मास्क क्रिएट हो जाएगा। आई मीन जो एक सर्कल है वो आ जाएगा, सही है। अब इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर दो एंड बड़ा करके गाइज़ ये जो हमारे आर्टिस्ट हैं इनके बैकग्राउंड में रख दो, सही है। जैसे कि हमने ऑलरेडी अपने प्रीव्यू में दिखाया था कि इनके बैकग्राउंड में एक सर्कल रहता है और उसके ऊपर ये सेलिब्रिटीज़ वगैरह हमारे शो होते हैं, सही है। अब यहाँ पे आके की फ्रेम स्टार्ट में लगाओ एंड एक की फ्रेम थोड़ा सा आगे जाने के बाद लगा दो एंड फर्स्ट वाली की फ्रेम की पकड़ के हमने नीचे वाली साइड पे इनको ड्रैग कर देना है एंड यहाँ पे एज इनके अंदर जाके गाइज यहाँ पे इसके अंदर सेकंड वाली एनिमेशन लगा दो। सेम गाइज यहाँ पे हमने नीचे वाली जो सी दो लेयर्स हैं इनके साथ भी करना है, दो की फ्रेम लगा देनी है एंड फर्स्ट वाली की फ्रेम पे आने के बाद इनको नीचे वाली साइड पे स्लाइड कर लेना है। अब सेम गाइज यहाँ पे मैंने जो विमन वाली पीएनजी है गाइज इसको भी नीचे वाली साइड पे स्लाइड कर दिया ना। अब ये ऑटोमेटिकली सारे जो से एक साथ ही ऊपर की तरफ एनिमेट हो जाएंगे, ओके। अब सर्कल को मैं थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट करता हूँ एंड इन दोनों पे लेयर पे टेप करके इनको टॉप पे ला देंगे। अब देखो बिगेस्ट टेक्स्ट को थोड़ा सा पकड़ के हम जो सा बिगेस्ट आर्टिस्ट है इस वाले टेक्स्ट को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। सो इतना करने के बाद गाइज देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाली जो सी फ्रेम है वो रेडी हो चुकी है। अब बारी है सेकंड वाली फ्रेम को रेडी करने की। तो यहाँ पे आके गाइज यहाँ पे मैं PHP पे जाता हूँ एंड अब यहाँ से आगे हमने नेक्स्ट वाला जो सा सीन है वो क्रिएट करना है। अब इनको यहाँ पे स्प्लिट आउट कर देते हैं, मतलब डिलीट कर देंगे स्प्लिट करके, क्योंकि यहाँ से आगे हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है। अब टेक्स्ट में जाते हैं एंड अगेन टेक्स्ट की डुप्लीकेट ले लेते हैं एंड इस टेक्स्ट लेयर को यहाँ पे गाइस हमने पकड़ के एनिमेशन में आना है एंड इसके साइज़ को थोड़ा सा कम कर देना है गाइस, सॉरी सेटिंग में आके एंड इसके फॉन्ट को भी चेंज करके गाइस इसको इस जो हमारा बिगेस्ट आर्टिस्ट वाला टेक्स्ट है इसके बिल्कुल नीचे लाके प्लेस कर देना, सही है। एंड इसकी की फ्रेमिंग को भी ख़त्म कर देना, हमें इस वाले टेक्स्ट के अंदर की फ्रेमिंग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एंड जैसे हमने जो हमारा टेक्स्ट था मेन टेक्स्ट था उसके नीचे हमने मल्टीपल टेक्स्ट के वर्ड्स वगैरह शो करवाए थे गाइस, तो वो मैं लिख देता हूँ गाइस, कुछ भी लिख देता हूँ, म्यूजिकल आर्टिस्ट या इंस्ट्रूमेंट एंड जो भी हमारे पास कीबोर्ड पे सजेस्ट हो रहे हैं मैं गाइस वो फटाफट से लिखता हूँ। एंड गाइस तुम लोगों को जस्ट समझाने की कोशिश करता हूँ कि किसी भी मेन टेक्स्ट के अंदर नीचे इस तरह के एक छोटा सा पैराग्राफ या लाइन यूज़ किया जाए तो हमारे पास टेक्स्ट की जो सा खूबसूरती है गाइस वो डबल हो जाती है, ओके। एंड यहाँ पे इसके साइज़ को थोड़ा सा और भी छोटा करता हूँ एंड यहाँ पे रख लेता हूँ, सही है। एक बार प्ले करते हैं, देखो ये अच्छा तो लग रहा है लेकिन इसके अंदर एनिमेशन नहीं है, तो एनिमेशन यहाँ पे लगानी पड़ेगी हमको। तो गाइज़ अब बारी हमारे नेक्स्ट जोन से हमारे सीन के अकॉर्डिंग लाइव स्ट्रीमर है या स्ट्रीमर जोन से भी है गाइज़, तो उसको उस सीन को सेटअप करने की। तो मैंने यहाँ पे इस वाले कैरेक्टर को ऐड किया है एंड एनिमेशन में जाने के बाद गाइज़ यहाँ पे मैं स्लाइड लेफ़्ट वाले एनिमेशन को चूज़ कर लेता हूँ, देखो, ताकि ये स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली शो हो जाए। अब टेक्स्ट में जाके गाइज़ एक टेक्स्ट की डुप्लीकेट लेंगे एंड डुप्लीकेट लेने के बाद यहाँ पे इसको आगे वाली साइड पर स्लाइड करके रख देंगे। इन स्लाइड करके रखने के बाद गाइस यहाँ पे इसके साइज़ को थोड़ा सा कम कर दे, आई मीन थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे एंड इसके ऊपर ला के रख देंगे, सही है। अब अगेन यहाँ पे हम लिख देते हैं स्ट्रीमर, ओके। हमारा जो नेक्स्ट सीन में एक ही टेक्स्ट रहने वाला है तो मैंने यहाँ पे स्ट्रीमर वाला टेक्स्ट लिख दिया है एंड यहाँ पे हम एनिमेशन में आने के बाद गाइस इसके ऊपर एनिमेशन भी लगा देते हैं, सही है। तो गाइज़ अभी इसी टेक्स्ट की को डुप्लीकेट लो एंड यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टेक्स्ट है इन्फ्लुएंसर्स, तो वो लिख दो एंड यहाँ पे इन्फ्लुएंसर लिखने के बाद गाइज़ इसके अंदर एनिमेशन वगैरह तो ऑलरेडी लगी हुई है। अब जस्ट हमने जो सी अपनी PNG को इंपोर्ट करना है, अपना जो सा करेक्टर वाली PNG है उसको इंपोर्ट कर देना, ठीक है। एनिमेशन में जाकर हमारा जो फर्स्ट वाला जो करेक्टर है गाइज़ उसके आउट एनिमेशन हम सेट कर देते हैं, स्लाइड राइट कर देते हैं या स्लाइड लेफ्ट ही कर देते हैं, कुछ भी एक तुम लोगों ने एनिमेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है। देन सेलेक्ट करने के बाद
अब देखो ये बहुत ही फास्ट मूव हो रहा है, तो इसकी एनिमेशन को थोड़ा सा मैं स्लो डाउन कर देता हूँ, 0.3 सेकंड तक देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने अपना जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उसको ऐड करना है, सही है। लाइक यहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे मैं एक और गर्ल वाली PNG को ऐड करता हूँ एंड इसके साइज को थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पे रख लेता हूँ। देन इसके अंदर भी एनिमेशन में जाके यहाँ पे तुम लोगों ने स्लाइड लेफ्ट या राइट वाली एक एनिमेशन लगा देनी है, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो जाएगी। ओके, अब यहाँ से हम स्प्लिट आउट कर देते हैं, इनको अपने ऑडियो के हिसाब से सेट करते हैं एंड अपने टेक्स्ट को भी बढ़ा लेते हैं। देन यहाँ पे हमने गाइस इसकी टेक्स्ट की डुप्लीकेट ले लेनी है एंड अपना नेक्स्ट वाला जो इनसा टेक्स्ट है वो लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। ब्रांड्स इन द होल वर्ल्ड या वर्ल्ड जो भी है, एंड इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा करके नीचे प्लेस करो एंड कलर में जाके इसके कलर को भी चेंज कर दो, अपने हिसाब से रख दो कोई से भी एक कलर। तो अब एक बार प्ले करके देख लेते हैं। अब सबसे पहले गाइज यहाँ पे हम रेट्रो जो से इफेक्ट है गाइज, रेट्रो 2 के नाम से एक इफेक्ट है, तो उसके अंदर चले जाएंगे एंड यहाँ पे गाइज यहाँ पे हमने लाइन वाला या ग्रेन वाला कोई से भी एक इफेक्ट को अप्लाई कर देना है अपनी वीडियो के ऊपर, होल वीडियो के ऊपर अप्लाई करना है, सही है। कुछ इतना सा। अब PHP में जाकर गाइज हमारे जो लास्ट 2 कैरेक्टर है इनकी जो सैचुरेशन है इसको भी हम बिल्कुल 0 कर देंगे। ओके, तो अब इसको एक बार प्ले करके देखते हैं।